मुझे एक कूड़ेदान के पास एक घायल सफेद लोमड़ी मिली। अपने खाली समय में मुझे उसकी मुलायम रोएंदार खाल में सिमट कर सोना सबसे ज्यादा पसंद था। बाद में जब उसके जख्म भर गए तो वह अपने असली रूप में आ गई और मुझे घूरते हुए चेतावनी दी। एक लोमड़ी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी चुनती है। मुझे पहले से ही कोई पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगी। अपने उन गंदे ख्यालों को दूर भगा दो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। इतना कहकर वह भाग गई। मैं वहां पूरी तरह से हैरान परेशान खड़ा रहा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। मैंने तो हमेशा उसके साथ एक पालतू बिल्ली जैसा ही बर्ताव किया था। इन सब बातों का साथी चुनने से क्या लेना देना था। बाद में मैंने एक गोल मटोल छोटा सा समोयेद समोयेड कुत्ता खरीद लिया। जब मैं उस कुत्ते को पट्टे से बांधकर घर ला रहा था तो मैंने देखा कि वही सफेद लोमड़ी मेरे घर के दरवाजे के पास उदास सी बैठी हुई है। तुम इंसान कितने बेवफा होते हो, वह सिसकते हुए बोली। तुम उसे भगाकर मुझे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? मेरे शरीर पर उससे ज्यादा रोइंग हैं और वे ज्यादा घने भी हैं और मैं उससे कम खाना खाती हूं। इसके अलावा मैं तो पैसे भी कमा सकती हूँ। मैं जो भी पैसे कमाऊंगी वे सब तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर तुम नहीं माने तो मैं अभी तुम्हारे हाथ में पकड़े हुए उस बेवकूफ कुत्ते को खा जाऊंगी। उस सफेद लोमड़ी का मिलना तो बस एक इत्तेफाक था। शुरू में तो मुझे लगा था कि वह बस एक समोयेद कुत्ता ही है। उसे घर लाने के तीसरे दिन जाकर मुझे पता चला कि वह इंसान का रूप भी ले सकती है। वह मेरे सोफे पर आराम से बैठी हुई थी, कुशन का सहारा लिए, टीवी देखते हुए आलू के चिप्स खा रही थी। जब भी टीवी पर कोई ऐसा सीन आता जो उसे पसंद आता तो उसकी बड़ी और रोएदार पूंछ खुशी से इधर उधर हिलने लगती। उस पल मैं गिन भी नहीं सकता कि मैंने मन ही मन कितनी बार भगवान का नाम जपा होगा। बाद में वह पूरी तरह से चिढ़ी हुई सी नजर आई और उसने मुझे लोमड़ी प्रजाति के जीव विज्ञान पर एक छोटा सा क्रैश कोर्स करवा दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह असल में इवोल्यूशन की प्रक्रिया से बनी एक बिल्कुल सामान्य जीव थी। तो मैंने उसके कान धीरे से सहलाते हुए पूछा, क्या तुम कुत्तों वाला खाना खा सकती हो? रुको, छुटकी काटना बंद करो, वह चिल्लाई। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और उससे गर्मी निकलने लगी। वह एक कदम पीछे हटी और पूरी गंभीरता से मुझे जवाब दिया, मैं तो मांस खाती हूं। मैं पक्का कुत्तों वाला खाना नहीं खाती। मैं कुत्तों जैसी कोई नीच प्रजाति नहीं हूं जो इंसानों के आगे दुम हिलाते हुए झूठन के लिए भीख मांगे। मैं वहां अवाक खड़ा रह गया। वह सच में बहुत ज्यादा नखरे वाली थी। उस सफेद लोमड़ी के मिलने के 3 महीने बाद एक अंधेरी और तूफानी रात में वह भाग गई। भागने से पहले उसने मेरी तरफ गुस्से से घूरा और एक चेतावनी दी। एक लोमड़ी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी चुनती है। मुझे पहले से ही कोई पसंद है, इसीलिए मैं किसी और को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगी। अपने उन गंदे ख्यालों को मन से निकाल दो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। इतना कहकर वह भाग गई और मुझे वहां हक्का बक्का खड़ा छोड़ गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। मैंने हमेशा उसके साथ एक पालतू कुत्ते जैसा ही बर्ताव किया था। इन सब बातों का साथी चुनने से क्या लेना देना था? उस सफेद लोमड़ी का अचानक चले जाना पूरी तरह से समझ से बाहर था। मैंने बहुत देर तक अपना दिमाग खपाया यह सोचने के लिए कि वह क्या करने वाली थी, लेकिन आखिर में मैंने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जिंदगी बिना किसी खास घटना के चलती रही, जब तक कि 2 हफ्ते बाद एक बिजनेस पार्टनर ने मुझे एक प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए एक कैफे में नहीं बुलाया। जब मैं मीटिंग के लिए अपना लैपटॉप लेकर पहुंचा तो महज एक इत्तेफाक से मेरी नजर सीधे उसी सफेद लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी ने इंसान का रूप धर लिया था, लंबी दुबली पतली और बेहद गोरी त्वचा वाली। रेलिंग के सहारे खड़ी वह नीचे भीड़ की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर साफ तौर पर बेसब्री झलक रही थी। मिस्टर जेंग, क्या आप मिस शिया को जानते हैं? मिस शिया रोंगान में एक बड़ी शेयर होल्डर हैं। मैंने असल में यह जगह खास तौर पर इसलिए चुनी थी क्योंकि मुझे पता था कि वह अक्सर यहाँ आती हैं। शायद आप मेरा उनसे परिचय करवा सकें। मैं एक पल के लिए रुका और फिर तुरंत समझ गया कि मेरा पार्टनर किसकी बात कर रहा था। मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया कि मैं उसे नहीं जानता। मुझे बस लगा कि वह काफी खूबसूरत है। मेरे बिजनेस पार्टनर ने आह भरी,
अपनी निराशा छिपा नहीं पाया और मीटिंग के बाकी समय में उसका रवैया मेरे प्रति काफी ठंडा हो गया। मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करने और बिल चुकाने के लिए उठने के बाद मैंने देखा कि वह लोमड़ी लड़की अपना सिर झुकाकर एक अधेड़ उम्र के सभ्य दिखने वाले आदमी से बात कर रही थी। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, इतने करीब कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर एक दूसरे में समा गए हों। मानो वह आदमी उस औरत को अपनी बाहों में लिए हो, या उससे भी बढ़कर जैसे वे एक दूसरे को चूम रहे हों। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपनी नजर हटा ली। घर जाते समय मैं एक पेट क्लिनिक के पास से गुजरा और खिड़की में एक बड़ा कुत्ता देखा, एक एकदम सफेद सैमोयेद। मैंने अपना हाथ शीशे पर रखा और ठीक उसी पल कुत्ते ने ऊपर देखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। खुशी से अपने दांत दिखाते हुए उसने अपना एक पंजा उठाया और शीशे के पार से मेरी हथेली पर रख दिया। ठीक उसी पल मैंने मन बना लिया, मैं उसे खरीदूंगा। कुत्ता पालना नौकर रखने से कहीं ज्यादा सुखद होता है। कुत्ते बातें नहीं करते, उन्हें बस कुत्तों का खाना पसंद होता है और वे बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। जब भी मैं घर पर नहीं होता था, वह आलस में कालीन पर पसरा रहता था, मेरा इंतजार करता रहता था कि मैं वापस आऊं और उसे सैर पर ले जाऊं। मैं उसे हर तरह की जगहों पर ले गया, समुद्र तट पर, ओशन पार्क में। एक दिन मैं कॉफी पीने के लिए एक कॉफी शॉप में गया, क्योंकि वहां के कर्मचारी कुत्तों को अंदर आने की इजाजत नहीं देते थे। इसलिए मैंने उसे ठीक दरवाजे के पास बांध दिया और उसे हिदायत दी कि वह बिल्कुल भी शरारत न करे। अचानक मेरे बगल में दो लोग दिखाई दिए, वह लोमड़ी वाली लड़की और वह दूसरा आदमी जिसे मैंने कुछ दिन पहले उसके साथ इतना घुलते मिलते देखा था। उस आदमी ने सैमोयेद की हिलती हुई पूंछ को घूरा और जोर से हंस पड़ा। कुत्ते कैसे जीव होते हैं, इंसानों के आगे दुम हिलाते हुए चापलूसी करते हैं। वे सचमुच पूरे कुत्ते परिवार को शर्मसार करते हैं। उसके बगल में खड़ी उस लोमड़ी लड़की की आंखों में भी वैसी ही काली धुंधली नजर थी। जब उसने मेरी तरफ गुस्से से घूरा, मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैंने उस समोयेद कुत्ते के सिर पर प्यार से थपथपाया और फुसफुसाया, अच्छा बच्चा बनकर रहना, ठीक है? डैडी आज रात तुम्हारे लिए बीफ के मीटबॉल बनाएंगे। इतना कहकर मैं खड़ा हुआ और उन दोनों के पास से गुजर गया, उन्हें एक नजर भी नहीं देखा। जब मैं दुकान से बाहर निकला तो मेरा कुत्ता गायब था। जिस पट्टे को मैंने मजबूती से बांधा था वह खुल गया था। कुत्ता और पट्टा दोनों ही पूरी तरह से गायब हो गए थे। एक पल के लिए मैं सदमे से जम सा गया। वह लोमड़ी लड़की जो दरवाजे पर खड़ी दूध वाली चाय पी रही थी, उसने मेरी प्रतिक्रिया देखी और ताना मारते हुए बोली, देखो अब इसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसा बेवकूफ जीव अपने मालिक के प्रति सचमुच वफादार कैसे हो सकता है? एक लोमड़ी दूध वाली चाय पी रही है, किसने सोचा होगा? मैं घृणा से मुड़ा और आगे बढ़ गया, अपने कुत्ते का नाम पुकारते हुए उसे खोजने लगा। जैसे जैसे मैं सड़कों पर उसे ढूंढ रहा था, मैंने हर राहगीर से पूछा कि क्या उन्होंने कोई सफेद समोयेद कुत्ता देखा है। मैं लगभग 2 किलोमीटर चला और जैसे जैसे खोज लंबी खींचती गई, मेरे मन में घबराहट होने लगी। ठीक जब मैं मदद के लिए पुलिस को फोन करने ही वाला था, तभी वह ताना मारने वाली आवाज फिर से मेरे बगल में गूंजी, तो वह खो गया, किसे परवाह है? उस बेवकूफ कुत्ते को ढूंढने का क्या फायदा? वह तो अपनी गंध से अपने मालिक का पता भी नहीं लगा सकता। वह तो पूरे कुत्ते परिवार पर कलंक है। वैसे भी उसमें इतनी क्या खास बात है? वह तो बस एक पीला सा बेजान सा जीव है। आखिरकार मेरा सब्र टूट गया। अपने गुस्से को दबाते हुए मैंने उस पर पलटवार किया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह एक पल के लिए जम सी गई, फिर पूरी तरह से हैरान होकर बोली, तुम उस बेवकूफ कुत्ते की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? वह तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्तों से है और तुम मेरे खिलाफ उसका पक्ष ले रहे हो? क्या अगली बार तुम उस कुत्ते को मुझ पर छोड़ने का इरादा रखते हो? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। उसे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा कि उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। उसकी स्वाभाविक रूप से पतली चीते जैसी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उनमें हल्की सी लाल चमक दिखाई देने लगी। मैं हालांकि अवाक रह गया। उसके इस बर्ताव से मैं पूरी तरह से चकरा गया था। वह मेरा कुत्ता है, इसलिए जाहिर है मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसके अलावा
तुमने ही तो कहा था कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मैंने एक पल के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसके महंगे, खास तौर पर सिलवाए गए कपड़ों को निहारा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि इंसानी समाज में तुम काफी तरक्की कर रही हो। तो फिर जब मैं तुम्हें पाल रहा था, उस समय मैंने तुम्हें जो भी मांस खिलाया था, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं चुका देती? मुझे अपने कुत्ते के लिए कुछ खिलौने खरीदने हैं। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह गुस्से से ही मर जाएगी। उसके शब्द लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। एक बेवकूफ कुत्ता? एक बेवकूफ कुत्ते को खिलौनों की क्या जरूरत है? अचानक सड़क के दूसरी तरफ से किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा और उसकी बात बीच में ही कट गई। वह आदमी, वही बिजनेस पार्टनर जो कुछ दिन पहले मिला था, उत्साह से दौड़ता हुआ आया और उसकी नजरें उस पर पूरी शिद्दत से टिकी हुई थीं। वह मेरी तरफ मुड़ा। उसका रवैया अब उस दिन के उसके बर्ताव से बिल्कुल अलग था। मिस्टर जैंग, क्या आप सीईओ शिया को जानते हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम उस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पर अभी हस्ताक्षर कर देंगे। मैं अपनी लीगल टीम से अभी कागजात तैयार करवाता हूं। अगर आपने हमें पहले बता दिया होता कि आपके और सीईओ शिया के बीच इतने अच्छे संबंध हैं, तो हम इस मामले को इतना लंबा नहीं खींचते। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। मैंने अपना कुत्ता खो दिया था और अब मुझे अपनी छुट्टी के दिन भी ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वह वह कमबख्त लोमड़ी। मैंने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन जिस पल क्लाइंट ने दूसरी तरफ देखा, मैंने तुरंत अपना सिर घुमाया और उस लोमड़ी को एक जानलेवा घूराहट दी। उसका हाव भाव तुरंत और भी ज्यादा मासूमियत और शिकायत वाला हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी पल छलक पड़ेंगे। जब तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने का काम खत्म किया, तब तक शाम के 7 बज चुके थे। मैं कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकला, हड्डियों तक थका हुआ, और तभी मैंने देखा कि ठीक प्रवेश द्वार पर एक लड़की और एक कुत्ता आमने सामने खड़े हैं। वह सफेद सैमोयेद कुत्ता तनाव में खड़ा था। उसके पंजे फुटपाथ पर रगड़ खा रहे थे और वह धीमी धीमी गुर्राहट निकाल रहा था। अपने सामने खड़ी उस बुरी औरत को चेतावनी दे रहा था, जिससे लोमड़ी जैसी गंध आ रही थी, कि वह उससे दूर रहे। वह लोमड़ी लड़की हालांकि आराम की मुद्रा में खड़ी थी और उसने अपनी बाहें बांध रखी थीं। पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण नजर आते हुए वह कुछ ऐसे शब्द बोल रही थी जो मेरी समझ से बाहर थे। क्या वह सचमुच कुत्ते से लोमड़ियों की भाषा में बात कर रही थी? क्या कुत्ता सचमुच उसकी बात समझ पा रहा था? मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था, एक पल के लिए पूरी तरह से अविश्वास के साथ यह सब देख रहा था, और फिर आखिरकार आगे बढ़कर मैंने धीरे से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत किया। उसे प्यार से समझाया कि वह गुस्सा न हो। वह लोमड़ी लड़की एक पल के लिए चुप हो गई, फिर चलकर मेरे पास आई और मेरे बगल में घुटनों के बल बैठ गई, सिर झुकाए हुए। मैं भी तुम्हारी पालतू हूं। तुम सिर्फ उसे ही प्यार नहीं कर सकते और मुझे नहीं। मैं कुछ हद तक अवाक रह गया। मैं अभी अभी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक मीटिंग से आया था, जहां मुझे आखिरकार उसकी असली पहचान पता चली थी। ज्याओ, राजधानी के प्रतिष्ठित जिया परिवार की सबसे छोटी बेटी और देश की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी रोंगान में एक प्रमुख शेयरधारक। वह देश में धन और सत्ता के बिल्कुल शीर्ष स्तर से ताल्लुक रखती थी। भला वह कैसे एक इतनी बेशर्म लोमड़ी निकल सकती थी? मैं खड़ा हुआ और उससे पूछा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या तुमने ही पहले मेरे कुत्ते को चुराया था? मैंने उसे चुराया नहीं था, वह बोली। बस उसकी रस्सी थोड़ी ढीली थी। मैंने उसे जोर से खींचा और वह तुरंत निकल गई। कुत्ता तो बस हैम सॉसेज के एक टुकड़े के पीछे खुद ही भाग गया। मैं और क्या करती? मैं चुपचाप उसे घूरता रहा। कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने होंठ काट लिए। ठीक है, ठीक है, मैं मानती हूं कि मैं गलत थी, लेकिन तुम उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम उसके सिर पर हाथ फेरते हो, उसके लिए खिलौने खरीदते हो और उसे चूमते भी हो। मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। पहले तो तुम साफ साफ सिर्फ मुझे, इस एक लोमड़ी को ही चाहते थे। क्या तुमने खुद ही यह नहीं कहा था कि तुम्हें पहले से ही कोई लोमड़ी पसंद है? मैंने पूछा। कि अब तुम मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती और मुझे तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? क्या आज सुबह वाला वह असिस्टेंट लड़का ही वह लोमड़ी है जो तुम्हें पसंद है? मैंने उससे पूछा। मेरे चेहरे के भाव और भी सख्त हो गए। अगर तुम्हें वह पसंद है, तो तुम अभी भी यहां क्यों आ रही हो?
क्या इसे तुम वफादारी कहती हो? मैं बेवफा नहीं हूं, वह चिल्लाई। वह लोमड़ी मेरा सगा छोटा भाई है। एक ही मां, एक ही पिता। उसने घबराहट में जल्दी जल्दी मुझे समझाया। तुम ही तो दूसरी औरतों को गले लगा रहे थे और उनके साथ लाड प्यार कर रहे थे। मैंने तो गुस्से में आकर ही वे कड़वी बातें कही थीं। लोमड़ी जाति के लोग अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी चुनते हैं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसानों की तरह नहीं, जो इतने चंचल और बेवफा होते हैं। उसकी आवाज धीरे धीरे और भी नरम होती गई, जिसमें बढ़ती हुई शिकायत की झलक थी। और आखिर में उसने बस अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछ लिए। तुमने मुझे बचाया। तुमने मेरा असली लोमड़ी वाला रूप देखा और तुमने मुझे कई बार छुआ और गले भी लगाया। इसीलिए तुम ही वह साथी हो जिसे मैंने चुना है। तुम मुझे निराश नहीं कर सकते। ये सुनकर मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मैंने तुम्हें पहले इसलिए छुआ था, भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक बिल्ली हो, कुत्ता नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लोमड़ी लोगों का कबीला साथी शब्द को कैसे परिभाषित करता है, लेकिन हमारी इंसानी दुनिया में सिर्फ गले लगाने और छूने से ही कोई रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मुझे उस प्रोजेक्ट से कुछ कमीशन मिला है। इसे उन खाने के पैसों का हिसाब समझो जो तुमने पिछले कुछ दिनों में मेरे यहां खाया है। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। मैंने कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और न ही मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। प्लीज भविष्य में ऐसी अजीब हरकतें करना बंद कर दो। अलविदा, और उम्मीद है कि अब हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। अपनी बात कहकर मैंने उस समोयेद कुत्ते की रस्सी पकड़ी और वहां से चला गया। मैं तेजी से चल रहा था, उस अजीब लोमड़ी लड़की से जितना हो सके दूर जाने की जल्दी में। वह मेरे पीछे नहीं आई और मैंने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर मैंने कुत्ते के लिए खाना बनाया, बीफ, टोफू और पत्ता गोभी का सूप, जिसके साथ मैंने उसे एक कटोरी सूखा खाना भी दिया। मैं उसके पास बैठ गया और उसे अपनी कटोरी पूरी तरह से छांट कर साफ करते हुए देखता रहा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, उस मतलबी लोमड़ी लड़की ने मेरे बच्चे को पूरे दिन भूखा रखा। वह कितनी घटिया है। अब से जब भी हम उसे देखें तो सीधे उसके पास जाकर उसे काट लें। ठीक रहेगा ना? कुत्ते ने मुस्कुराते हुए अपना पंजा आगे बढ़ाया और मुझे हाई फाइव दिया। उसी रात बाद में जब मैं कभी सो रहा था और कभी जाग रहा था, तो अचानक मुझे अपनी ठुड्डी पर कुछ नरम और रोएंदार चीज रगड़ती हुई महसूस हुई। यह सोचकर कि वह कुत्ता ही होगा, मैंने बिना सोचे समझे उसे झटक दिया। अरे प्यारे, बस भी करो। वह चीज एक पल के लिए ठिठक गई। तुरंत ही वह और भी जोर से मेरे शरीर से रगड़ खाने लगी, यहां तक कि उसने अपनी जीभ निकालकर मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को चाटना शुरू कर दिया, बार बार। वह गीला और चिपचिपा एहसास इतना उत्तेजक था कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी नजरें दो लंबी, पतली और घने काले रंग की आंखों से जा मिली। वह सीधे मेरी तरफ घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे पूरा का पूरा निगल जाना चाहती हो। वह उसी लोमड़ी कबीले की लड़की थी। मैंने उसे हटाने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसकी काली आंखों में एक लाल चमक कौंधी। उसने अपना एक पंजा उठाकर मेरे हाथों को जमीन पर दबा दिया। उसका विशाल लोमड़ीनुमा शरीर मेरे ऊपर इस तरह छा गया था कि हवा का एक झोंका भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके सफेद रोए मेरे गालों से छू रहे थे। मैंने अजीब से अंदाज में अपना सिर घुमाकर उनसे बचने की कोशिश की और फिर गुस्से में उसे एक लात मारी। मुझसे दूर हट! उसके मुंह से एक दबी हुई गुर्राहट निकली और उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। वह हटने के बजाय और भी जोर से मेरे ऊपर दब गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर हट! क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्या तुम कोई अपराध करने की कोशिश कर रही हो? मैं जोर से चीखना चाहता था, लेकिन तभी मुझे उसकी दबी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें गले लगाने दो, ठीक है? उसने अपना सिर मेरे गालों से रगड़ा। उसके रोएदार कान अनजाने में मेरे माथे से छू रहे थे और उसके होठों से दबी हुई सिसकियां निकल रही थीं। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। क्या तुम हीट में हो या तुमने कोई नशा कर लिया है? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसका लोमड़ी नुमा शरीर मेरे शरीर से आकार में दोगुना था। उसके रोएंदार शरीर ने 2 मीटर चौड़े बिस्तर को पूरी तरह से ढक रखा था। मेरे ऊपर इतना ज्यादा वजन होना सचमुच बहुत भारी महसूस हो रहा था।
कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने उसके पंजे पर थपकी दी। क्या हम अपनी जगह बदल सकते हैं? क्या मैं ऊपर आ जाऊं? जिस पल हमने अपनी जगह बदली, मैं तुरंत आजाद हो गया। मैं बिस्तर से कूदकर नीचे उतरा, नाइट स्टैंड से चाकू उठाया और उसे उसकी तरफ करके बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। उसने मासूमियत भरा चेहरा बनाकर अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोर जोर से रोने लगी। एक इतनी तेज और तीखी चीख कि मैं घबराकर उस पर चिल्ला पड़ा। चुप हो जाओ! क्या तुम चाहती हो कि पड़ोसी मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगें? आखिरकार वह चुप हो गई और बिस्तर से नीचे कूदकर जमीन पर लेट गई। वह भीगी भीगी मिन्नत करती आंखों से मुझे देख रही थी और उसके कान नीचे की ओर लटके हुए थे। वह साफ तौर पर बहुत उदास लग रही थी। मैंने उसकी दोनों भौहों के बीच अपनी उंगली रखी और पूछा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? वह उदास होकर बुदबुदाई। जब किसी लोमड़ी को हीट आती है तो उसे शांत होने के लिए अपने साथी की महक की जरूरत होती है। मेरा सिर जोरों से दुख रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मेरे पास तुम्हारे पास आने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने एक पल सोचा और फिर पूछा, तो क्या तुम लोगों का अपने साथियों के साथ सचमुच कोई शारीरिक जुड़ाव होता है? यह सिर्फ इस बात का फैसला करने का मामला नहीं है कि तुम किसे अपना बनाना चाहते हो, बल्कि महक का भी मेल खाना जरूरी होता है। क्या तुम यही कह रही हो? मैंने अपने सामने खड़ी उस लोमड़ी जैसी लड़की को पूरी तरह से हैरान होकर घूरा। एक ऐसा जीव जो अपनी कामुकता की आग में जल रही थी और अब जमीन पर पसरी हुई लगभग मुझसे मदद की भीख मांग रही थी। हमारे शारीरिक आकार में जबरदस्त अंतर को देखते हुए मैं जानता था कि मैं उसे लड़ाई में हरा नहीं सकता और न ही मैं उसे यूं ही बाहर निकाल सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली, बालकनी से वे कपड़े उठाए जो मैंने पिछले दिन उतारे थे और उन्हें उसके सामने फेंक दिया। क्या ये चलेंगे? ये बहुत बड़े हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसने एक पल के लिए अपने लोमड़ी जैसे सिर को जैकेट से रगड़ा। फिर मैं 2 कदम पीछे हटा, कमरे से तेजी से बाहर निकला, खाली पड़े दूसरे बेडरूम में भागा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैं काफी देर तक ठंडी जमीन पर बैठा रहा, जब तक कि मुझे आखिरकार इतना सुकून महसूस नहीं हुआ कि मैं शांत हो सकूं। फिर एक जम्हाई लेते हुए मैं बिस्तर पर चढ़ गया और एक धुंधली सी बेहोशी में सो गया। मैं बस बहुत ज्यादा थक गया था। मैंने तय किया कि उस अय्याश लोमड़ी से मैं कल हिसाब किताब करूंगा। जब मैं अगली सुबह उठा तो उस लोमड़ी लड़की ने नाश्ता पहले ही तैयार कर लिया था। सादे नूडल्स का एक कटोरा जिसे एक पोंच अंडे और कुछ हरी पत्तियों से सजाया गया था। यह देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा था। वह मुझे सावधानी से देख रही थी, बार बार अपने एप्रन पर अपने हाथ पोंछ रही थी और साथ ही एक ऐसी मुस्कान बिखेर रही थी जो साफ तौर पर मुझे खुश करने के लिए थी। मैंने एक सूखी व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और एक ठंडे भाव के साथ दरवाजे के चौखट से टिक गया। तो कल रात असल में चल क्या रहा था? उसने अपना गला साफ किया। मेरी कामुकता जाग उठी थी और मुझे तुम्हारी महक की तलब कुछ ज्यादा ही हो रही थी। ये लोमड़ी वाली कहानी जो थी ये यहीं तक थी, क्योंकि इसका जो फर्स्ट चैप्टर था इस चैप्टर में इतना ही था और इसका सेकंड चैप्टर जैसे ही आता है तो मैं उस सेकंड चैप्टर को भी आपके लिए इसी हमारे केके एक्सप्लेन चैनल पर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए आप हमारे केके एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर कर रख सकते हैं। तो अब हम एक और नई स्टोरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।